हमने आपको क्लास के दौरान बताया था कि ऑफलाइन कक्षा में जो नियमित कक्षाएं चल रही हैं वो इंस्टीट्यूट में कक्षाएं चलती रहेंगी। उसके अलावा हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अनुच्छेद से जुड़े हुए जो सवाल आते हैं उनका अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं। कल के वीडियो के माध्यम से हमने आपको एक लिंक प्रोवाइड की थी जो बेसिकली गूगल फॉर्म में था, जिसमें आपको अनसीन पढ़ के और अपने रिस्पॉन्स देना था। वो जवाब हमारे पास अभी आ गए हैं। मैं अभी रिस्पॉन्स की सीट को देख रहा था तो अभी भी कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, तो थोड़ा सा आप लोग समय से किया करें ताकि जब उसका आंसर आपको प्रोवाइड किया जाए उसके पहले आप एक बार उसका अभ्यास कर चुके हों। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने जो अनसीन दी गई थी, जो अनुच्छेद दिया गया था, उसको पढ़ के समझ के और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, ऑनलाइन सबमिट कर दिया है। तो अभी हम उपस्थित हुए हैं उसी के डिस्कस के लिए। तो स्क्रीन पे हम वो पैराग्राफ भी खोल रहे हैं, आप उसको देखिएगा। हम पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप भी हमारे साथ उसको देखें। सीधे पैराग्राफ पे चलते हैं जो आपको कल प्रोवाइड किया गया था। आज आप लोगों ने उसका रिस्पांस दिया है, मैं उसका वाचन कर रहा हूँ। एकदा बालः सिद्धार्थः प्रातः भ्रमणाय उपवनम् अगच्छत्। उपवन रमणीयम् आसीत्, तस्य शोभा रमणीया आसीत्। शीतलः पवनः तत्र प्रवहति स्म। उपवने पक्षिणः मधुरं कूजन्ति स्म। तेषां कलरवं श्रुत्वा सिद्धार्थः मुग्धः अभवत्। किञ्चित् कालानन्तरं तस्य भ्राता देवदत्तः अपि आखेटनाय तत्र आगच्छत्। सः बाणेन आकाशे एकं हंसम् अविध्यत्। बाणेन विद्धः हंसः भूमौ अपतत्। सिद्धार्थः करुणया तं हंसं कुटीरम् आनीय हंसस्य परिचर्याम् अकरोत्। सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य च मध्ये विवादः भवति यत् हंसः कस्य। अन्ते नृपः निर्णयम् अकरोत् यत् हंसः सिद्धार्थस्य एव। सत्यमेव कथ्यते रक्षकः भक्षकात् श्रेष्ठः इति। क्लास के दौरान हमने आपको बताया कि अनुच्छेद से आए हुए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि पूरा पैराग्राफ आप समझें। हो सकता है इसमें से कुछ पंक्तियों का अर्थ आपको समझ में ना आ रहा हो, फिर भी आप पूछे गए प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं अभ्यास के द्वारा। मैं इसकी हिंदी आपको बताने अभी नहीं जा रहा हूँ। पढ़े हुए इस अनुच्छेद से जो सवाल पूछे गए हैं उनके उत्तर खोजने की कला सीखनी है, जस्ट लाइक आर्ट। क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास में है, समझने समझाने की जगह हम सीधे अपने तर्क लॉजिक को लगा के उत्तर को ढूंढेंगे। तो सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है हंसः कस्य। हंसः कस्य, हंस किसका। इति निर्णय कः अकरोत्, इसका निर्णय किसने किया। प्रश्न का भी मीनिंग क्या निकल रही है हमें नहीं मतलब, हम इस प्रश्न के दिए गए शब्दों को हम अपने पैराग्राफ में खोजेंगे। 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लाइनों में आपका ये पैराग्राफ अनुच्छेद दिया गया है। तो हंसः कस्य इति निर्णयः कः अकरोत्, अगर हमें ये ढूंढना है तो पीछे से दूसरी लाइन, सेकंड लास्ट लाइन आप देखिए, उसको पढ़िए। उसमें लिखा है सिद्धार्थस्य देवदत्तस्य च मध्ये विवादः भवति यत् हंसः कस्य। हंसः कस्य, सिद्धार्थ और देवदत्त के मध्य में विवाद हुआ कि ये हंस किसका है। आगे पढ़िए। अन्ते नृपः निर्णयम् अकरोत्। अन्ते नृपः निर्णयम् अकरोत्, अंत में किसने निर्णय किया। नृपः, नृपः माने राजा। क्या निर्णय किया। यद हंसः सिद्धार्थस्य एव, हंस सिद्धार्थ का ही है। प्रश्न था हंसः कस्य, हंस किसका है। इति निर्णय कः अकरोत्, उत्तर क्या मिला। नृपः निर्णयम् अकरोत्, उत्तर क्या हो गया नृपः। विकल्पों को देखिए।
पहला विकल्प है आपका पवनः, गलत जवाब। सिद्धार्था, गलत जवाब। अगला है आपका नृपः, जो आपका एकदम सही जवाब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम अब सीधे प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उपवने के मधुरम कूजन्ति स्म। उपवने के मधुरम कूजन्ति स्म। उपवन में कौन मधुर कूजता है, कूजते हैं। पैराग्राफ की ओर आइए। सेकंड लाइन देखिए, उपवने पक्षिणः मधुर कूजन्ति स्म। दिख गया? सेकंड लाइन देखिए मिडिल में, उपवने पक्षिणः मधुर कूजन्ति स्म। के मधुरम कूजन्ति स्म पक्षिणः। उत्तर क्या हो गया? पक्षिणः। देखिए पक्षिणः आपके विकल्प में है कि नहीं है। उपवने के मधुरम कूजन्ति स्म गगनः पक्षिणः गीता। तो सही जवाब क्या हुआ? पक्षिणः। दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, उपवने किम प्रवहति स्म। उपवने किम प्रवहति स्म। उपवन में क्या बहता था, बहता था। प्रवहति। प्रश्न समझ में आ गया। सीधे हम लोग पैराग्राफ की ओर चले। हाँ, पैराग्राफ में देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो दूसरी लाइन का प्रारंभ देखिए। दूसरी लाइन का प्रारंभ देखिए, शीतलः पवनः तत्र प्रवहति स्म। तत्र माने वहाँ, शीतलः पवनः ठंडी वायु, प्रवहति स्म बहती थी। कहाँ पर? तो आप देखेंगे पहली वाली लाइन के मिडिल में लिखा है उपवन रमणीयम आसीत। जो उपवन था वो कैसा था? रमणीय था। उसी के आगे बताया जा रहा है तस्य शोभा रमणीया आसीत। उसकी शोभा कैसी थी? रमणीया थी। शीतला पवनः तत्र प्रवहति स्म, और वहाँ ठंडी वायु बहती थी। ये सभी किसके बारे में बताया जा रहा है? तो उपवन के बारे में। तो आपका प्रश्न था कि उपवने, उपवने प्रश्न नंबर 3 क्या था आपका प्रश्न? उपवने किम प्रवहति स्म। तो शीतल वायु बहती थी। विकल्प है आपके नदी, चटका, पवनः। तो उपवने पवनः प्रवहति स्म। पवन माने वायु। अगला प्रश्न है आपका, अनुच्छेदे सेवाम इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अनुच्छेद में, पैराग्राफ में, सेवाम सेवा इति अर्थे इस अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। अर्थात ये आपसे पर्यायवाची पूछ रहा है कि सेवा, इसके अर्थ में वहाँ कौन सा शब्द दिया। सेवा तो दिया नहीं है कहीं पैराग्राफ में, तो इसकी जगह कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है, ये बेसिकली आपसे खोजना चाहता है कि जिसकी मीनिंग क्या हो, सेवा हो। तो वापस हम लोग अनुच्छेद की ओर चल रहे हैं। थर्ड लास्ट लाइन है, ऊपर से आपकी चौथी लाइन है, पढ़िए। सिद्धार्थः करुणया तम हंसम कुटीरम आनीय हंसस्य परिचर्याम अकरोत्। सिद्धार्थ ने करुणया, करुणा से, तम हंसम, किस हंस को? जो गिरा हुआ ऊपर बताया गया है। तम हंसम कुटीरम आनीय, कुटिया के अंदर लाकर, हंसस्य परिचर्याम अकरोत्, हंस की क्या की? सेवा की। उसको सहलाया, उसको जल पिलाया। समझ में आ गया? तो परिचर्याम का मतलब क्या है? सेवाम। प्रश्न था अनुच्छेदे सेवाम इति पदे अस्मिन् अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। अनुच्छेद में सेवा इस अर्थ के लिए कौन सा पद, संस्कृत में शब्द को पद कहते हैं, पदम प्रयुक्तम। तो विकल्प हो गया आपका सही, परिचर्याम। देखते हैं कौन कौन से विकल्प दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 4, अनुच्छेदे सेवाम इति पदे इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम। एक है परिचर्याम सत्यम मधुरम। तो सही आंसर क्या हो गया? परिचर्याम। अगला सवाल है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखत। अस्य अनुच्छेदस्य, इस अनुच्छेद कृते माने लिए,
उपयुक्तम शीर्षकम, एक सही शीर्षक सुझाइए इसके लिए। तो शीर्षक तो कई हो सकते हैं। आप कहेंगे करुणा की महत्ता, है ना, करुणा या महत्वम, बट हमें देखना है कि जो शब्दों से मिले। तो इसमें आप मत भिन्नता रख सकते हैं। इसमें विकल्पों में सही विकल्प चुनना होता है। सबसे सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ कहा भी गया है सत्यमेव कथ्यते, सही ही कहा गया है। क्या? रक्षका भक्षकात् श्रेष्ठा, बचाने वाला खाने वाले से क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो सिद्धार्थ उसको बचा रहा था, जबकि देवदत्त उसको कहता था हमने उसका शिकार किया, हमें दे दीजिए। तो मेरे हिसाब से ये भी अच्छा शीर्षक हो सकता है, रक्षका भक्षकात् श्रेष्ठा। बचाने वाला क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। विकल्प देखते हैं। विकल्प है आपका क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरण। आप कह सकते हैं ये ठीक नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। रक्षका भक्षकात् श्रेष्ठा, एक है जीवन रक्षा, बट जीवन रक्षा शीर्षक ठीक नहीं है। कुछ जीवन रक्षा से जुड़ी हुई बातें होती या जीवन रक्षा का महत्व होता है तो समझ में आता। आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि रक्षका भक्षकात् श्रेष्ठा सबसे सही सुटेबल शीर्षक यही है, इसलिए यही इसका उत्तर होगा। इस वीडियो के माध्यम से हमने जो आज आपको अनसीन क्लास में उपलब्ध करवाई थी, वीडियो के माध्यम से हमने पिछले यूट्यूब पे अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली थी जिसमें ये अनसीन थी। आप लोग उसका प्रैक्टिस कर लें। और अभी हमने उसकी चर्चा की कि कौन सा उत्तर होगा और क्यों होगा। तो ये वीडियो इसी के लिए बनाया गया था। इस चीज़ को हम कल से क्या करेंगे कि एक ही लिंक में एक गद्य खंड भी होगा और एक श्लोक भी होगा। दोनों से 5-5 सवाल होंगे। तो 10 प्रश्नों का अभ्यास भी आप कर सकते हैं और ऐसा हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। जब आप उसका अभ्यास कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा कि आपने सबमिट कर दिया है, फिर हम उसका डिस्कशन कर लेंगे। अभी तक जिन लोगों ने रिस्पॉन्स दिया है मेरे पास समरी आ गई है। 10 में से 10 नंबर वाले भी कुछ लोग हैं और कुछ 6-8 वाले भी हैं। बट अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो लिंक नहीं खोल पा रहे हैं, उन्होंने अभी अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया है। आप संख्या भी देख सकते हैं, 51 रिस्पॉन्सेस टोटल। अभी 51 लोगों ने फीडबैक, मतलब ये गूगल शीट भरी हुई है, अनुच्छेद को पढ़ के प्रश्नों के जवाब दिए हैं। आपकी संख्या ज़्यादा है तो ये अभी और बढ़ना चाहिए। जिन लोगों की लिंक नहीं खुल रही है आपस में एक दूसरे से बात करें। यूट्यूब के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक आपको प्रोवाइड की थी और अगले वाले जो प्रश्न होंगे, अनुच्छेद होगा, उसकी लिंक भी मैं इसी वीडियो में डाल दूँगा। ये वीडियो भी आपको यूट्यूब पे ही उपलब्ध हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिए। कल हम लोग एक नए विषय के साथ आपको मिलते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।